हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट को 903 की प्रिपरेशन के लिए आज का हमारा सेकंड सेशन आ चुका है। और आज का सेशन जो रहने वाला है वो लाइव मॉक टेस्ट बेस्ड रहने वाला है, जिसमें आपकी नॉलेज एनालिसिस के साथ साथ टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एचपीएसएससी द्वारा जो कंडक्ट करवाए जाते हैं एग्जाम्स, उसी से जो है हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है करवाएंगे। तो आप जानते हैं कि पोस्ट को 903 में जो है पोस्ट जो है वो इंक्रीज कर दी गई है। तो ऐसे में आपके पास काफी अच्छे चांसेस हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के। तो चलिए आज का सेशन जो है शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले बता देता हूं कि ये जो हमारा सेशन रहने वाला है वो बेसिक लेवल का रहने वाला है, क्योंकि बेसिक से हम एडवांस की ओर जाएंगे। डायरेक्ट एडवांस पे चलेंगे तो वो भी बेटर नहीं रहेगा। बाकी बेसिक से हम जो है शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ परसेंट जो है आपसे एग्जाम में बेसिक पूछा ही जाएगा। भले ही आपका ज्यादा पोर्शन एडवांस लेवल का रहेगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में, बट कुछ एक पोर्शन जो है वो बेसिक का भी पूछा जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, एबेकस किसके द्वारा विकसित किया गया था? चीन, भारत, अमेरिका या फिर यूके? जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, चीन के द्वारा। अगला प्रश्न है, पहला यांत्रिक गणना उपकरण बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया था। द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज, कौन सा था? एर्थोमीटर था, या फिर आपके पास पास्कल लाइन था, पंच कार्ड था, या मार्क 1 था? राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, ठीक है, एरिथमोमीटर। ठीक है, एरिथमोमीटर जो था वो पहला यांत्रिक गणना उपकरण बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया था। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर किसका इस्तेमाल करके प्रोग्रामित किया गया था? द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड बाय यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का उपयोग करके जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो प्रोग्राम किया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली आईसी चिप आमतौर से बनी होती है किसकी? सिलिकॉन की, क्रोमियम की, सोना या फिर सीसा की? बता दीजिए। द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज जनरली मेड अप ऑफ सिलिकॉन, क्रोमियम, गोल्ड और लेड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सिलिकॉन। ठीक है, याद रखना आपको, जो आईसी चिप होती है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली वो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट? कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया था? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में जो था वो कंप्यूटर की एक ऐसी जनरेशन थी जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कब प्रस्तावित किया गया था? द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1961, 1965, 1969 और 1971? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1971। 1971 में जो है वो विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है वो प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का इंटेंसिव प्रॉब्लम चलता है। A computer intensive problem runs on a server, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर या सुपर पीसी पे? तो किस पे जो है वो प्रॉब्लम ये चलता है? सी इज द राइट आंसर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम इज, एक अंतःस्थापित प्रणाली का उदाहरण क्या है? साइंटिफिक कैलकुलेटर, अ मशीन टूल, अ सीडी रोम और अ मैग्नेटिक टेप? बता दीजिए जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, साइंटिफिक कैलकुलेटर। आपका जो आप लाइव चैट में आप देख रहे होंगे ऑप्शन, ठीक है, आपको दिया गया होगा नीचे, तो वहां पर आप जो है वो अपना उत्तर बता सकते हैं। जल्दी कोशिश करिए कि आप जो है विद इन सेकेंड आप जो है इसका उत्तर बताने की कोशिश करिए। इससे आपकी जो है वो प्रिपरेशन कितनी है ये तो आपको पता चलेगा, साथ में आपकी क्विक रिवीजन भी होगी। अगला प्रश्न है, द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस इज अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स, कंप्यूटर का एक उपयोग जो है व्यवसायिक अनुप्रयोगों के लिए उसकी किस वजह से आकर्षक है? एक्यूरेसी की वजह से, या फिर रिलायबिलिटी की वजह से, स्पीड की वजह से, या इन सभी की वजह से? डी इज द राइट आंसर,
ऑल ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में जो है एक्यूरेसी भी है, रिलायबिलिटी भी है, स्पीड भी है। एक्यूरेसी विश्वसनीयता और स्पीड के साथ जो है यहाँ पर व्यवसायिक अनुप्रयोगों के लिए जो है ये सबसे जो है वो अट्रैक्टिव एप्लीकेशन जो है माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब प्रस्तावित किया गया था? 1970 में, 1971, 1972 या 1973? सो बता दीजिए जल्दी से, फर्स्ट आर्किटेक्चर्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? सो ए इज द राइट आंसर, 1970 में, ठीक है। आप जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जल्दी से आप जो है वो कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने की। अगला प्रश्न है सिस्टम यूनिट का प्रमुख सर्किट बोर्ड क्या है? द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज द कंप्यूटर प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड और रैम। सो सी इज द राइट आंसर, मदरबोर्ड। सिस्टम यूनिट का प्रमुख सर्किट बोर्ड क्या है? मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है द क्लॉक रेट ऑफ ए प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, प्रोसेसर की घड़ी की दर को किस में मापी जाती है? ठीक है, जो प्रोसेसर की जो घड़ी की दर है वो किस में मापी जाती है? मिली सेकेंड्स में या फिर माइक्रो हर्ट्ज में, जो नैनो सेकेंड्स है, या फिर मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज, ठीक है। जो क्लॉक रेट रहता है प्रोसेसर का वो मेजर किया जाता है मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में। अगला प्रश्न है फैन हाउसिंग is used for the purpose of cooling the CPU, cooling of the monitor, cooling the UPS, cooling the software। फैन हाउसिंग किस हेतु इस्तेमाल किया जाता है? सीपीयू को ठंडा करने के लिए, मॉनिटर को ठंडा करने के लिए, यूपीएस को ठंडा करने के लिए, सॉफ्टवेयर को ठंडा करने के लिए? सो राइट आंसर इज जो फैन हाउसिंग जो है वो इस्तेमाल किया जाता है वो सीपीयू को ठंडा करने के लिए किया जाता है, तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पाइपलाइन प्रोसेसिंग लागू होती है किस पे? फेच इंस्ट्रक्शंस पे, या फिर डिकोड इंस्ट्रक्शन पे, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन पे, या इन सभी पे? जो पाइपलाइन प्रोसेसिंग है वो किस पे इंप्लीमेंट की जाती है? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ठीक है, इन सभी पे, ठीक है, क्योंकि फेच इंस्ट्रक्शन की बात करें, डिकोड की करें या एग्जीक्यूट की बात करें, जो पाइपलाइन प्रोसेसिंग है वो इंप्लीमेंट की जाती है इन सभी पे, तो डी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है एक अनुदेश निष्पादित करने के दो चरण है, ठीक है, द टू फेजेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन आर, कौन कौन से? इंस्ट्रक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट करने के दो फेज कौन कौन से? जल्दी से बता दीजिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्शन फेचिंग एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, ठीक है, निर्देश लाने और निर्देश निष्पादन, ये दो फेज रहते हैं किसको? इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के। अगला प्रश्न है द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो लाखों से बना होता है, किन लाखों से बना होता है? रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, माइक्रोचिप या प्रोग्राम काउंटर? बता दीजिए माइक्रो प्रोसेसर है वो किससे बना होता है? सो बी इज द राइट आंसर, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स जो है हम क्या, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो लाखों ट्रांजिस्टर्स से बनता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल माउस किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था? ऑप्टिकल माउस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, डेल और इंटेल। सो ए इज द राइट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ऑप्टिकल माउस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट पेन इज मेनली यूज्ड फॉर, लाइट पेन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मुख्यतः? कैलकुलेशन के लिए, राइटिंग, डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग? सो सी इज द राइट आंसर, डिजाइनिंग, ठीक है, लाइट पेन इज मेनली यूज्ड फॉर डिजाइनिंग। जॉयस्टिक्स मोस्ट वाइडली यूज्ड इन, जॉयस्टिक्स जो है उसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किसमें होता है? फ्लाइट सिमुलेटर्स में, कैड में, कैम में, सिस्टम्स, या फिर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स, या इन सभी में? सो अगर हम जॉयस्टिक्स की बात करें तो इसका उपयोग जो रहता है वो फ्लाइट सिमुलेटर्स में भी रहता है, कैड में भी रहता है, कैम सिस्टम्स में भी रहता है, और कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स, ठीक है, औद्योगिक रोबोट को नियंत्रण करने के लिए भी रहता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ये सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है
शिक्षाकीय, ठीक है, शिक्षाकीय परीक्षण में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। विच इज वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक टेस्टिंग। MICR, POS, OCR, OMR। सो OMR, ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एकेडमिक टेस्टिंग में जो है वो OMR ही चलता है। OMR शीट्स आपकी हो गई, तो यहीं से आप पता चल सकते हैं। अगला है व्हाट इज MP3, अ प्रिंटर, अ माउस, साउंड फॉर्मेट और अ स्कैनर। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, साउंड फॉर्मेट, क्योंकि जब भी आप किसी म्यूजिक को डाउनलोड करना हो वहां पे आप जानते हैं कि सॉन्ग के नाम के साथ .mp3 की जो है एक्सटेंशन जुड़ जाती है, तो ये एक साउंड फॉर्मेट रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है विच इज द फॉलोइंग इज इंकलेस प्रिंटर। इनमें में से कौन सा बिना स्याही का प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और प्लॉटर प्रिंटर। सर राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, थर्मल प्रिंटर, ठीक है। बिना स्याही का प्रिंटर जो है वो थर्मल प्रिंटर के है। बाकी इसमें से अगर हम बात करें इंकजेट की, लेजर की, प्लॉटर की, ठीक है, ये तीनों जो रहते हैं ये आपके पास जो है वो इंक वाले प्रिंटर रहते हैं, और इंकलेस प्रिंटर थर्मल प्रिंटर रहता है। अगला प्रश्न है which is a graphics output device that plots on paper attached to a flat surface। समतल सतह से संलग्न पेपर पर कौन सा ग्राफिक आउटपुट डिवाइस आलेखन प्लॉट करता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्लैट बेड प्लॉटर जो है वो समतल स्थल से संलग्न पेपर पर जो है वो ग्राफिक आउटपुट जो डिवाइस हम कह सकते हैं आलेखन को प्लॉट करता है। अगला प्रश्न है पैरेलल पोर्ट कैन कनेक्ट। पैरेलल पोर्ट जो है किसको जोड़ सकता है? प्रिंटर्स को, स्कैनर्स को, माउस, या फिर बोथ ए एंड बी। सो अगर हम पैरेलल पोर्ट की बात करें तो वो प्रिंटर्स को भी जोड़ सकते हैं और स्कैनर्स को भी जोड़ सकते हैं, तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। पैरेलल पोर्ट जो है कैन कनेक्ट प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। अगला प्रश्न है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज का जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? काफी ज्यादा बेसिक से प्रश्न है, मैं जानता हूं, परंतु आपके लिए एडवांस लेवल के भी लेकर आऊंगा, बट पहले बेसिक जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा बेसिक सारा। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, बिट, ठीक है। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज अ कंप्यूटर है? कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? 4, 8, 1 या फिर 2? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, 2 तरह की मेमोरी जो है वो कंप्यूटर में होती है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं इस पर जो है वो डिटेल्ड क्लासेस में लेकर आऊंगा, बट यहां पर आपको जो है एक कह सकते हैं एक फ्लो चार्ट की टाइप ये है कि आपको बता देना चाहता हूं कि किस लेवल की किस तरह की क्लासेस जो हम लेकर आएंगे, बेसिक से है एडवांस लेवल की, हर तरह की क्लास जो हम आप लोगों के लिए डिटेल्ड वाइज लेकर आएंगे, ठीक है। ये सब कुछ उसमें रहने वाला है। मेमोरी जो आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं उसके टाइप्स बताएंगे, उसके अंदर सब टाइप्स कितने आते हैं वो सब कुछ जो है जानेंगे। अगला प्रश्न है प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड हार्डवेयर, फर्मवेयर या फिर सॉफ्टवेयर और नन ऑफ दीज। प्रोग्राम जो रोम में स्टोर्ड होता है उसे क्या कहते हैं? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, फर्मवेयर, ठीक है, याद रखने आपको, फर्मवेयर उसे कहते हैं जो रोम में स्टोर्ड होता है प्रोग्राम। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। इनमें में से किसका एक्सेस टाइम सबसे तेज है? सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स और कॉम्पैक्ट डिस्क। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, सेमीकंडक्टर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CD-ROM ड्राइव इज यूज्ड टू प्ले म्यूजिक, टू प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क, टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर और कंट्रोल वायरस। CD-ROM ड्राइव का इस्तेमाल किसके लिए होता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सॉरी इसको थोड़ा करेक्शन कीजिए। जो आपके पास CD-ROM ड्राइव है वो यूज होता है आपके पास टू प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क चलाने के लिए। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ए नहीं होगा इसका, बी होगा, टू प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पोजीशन वैल्यू ऑफ 2।
2 की स्थिति मूल्य क्या है? 10 रेज टू पावर 0, 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 2 या 10 रेज टू पावर 3? So A is the right answer. Next question is बाइनरी कोडेड डेसिमल या बीसीडी को यह भी कहते हैं। बाइनरी कोडेड डेसिमल और बीसीडी इज आल्सो नोन एज क्या कहते हैं? जल्दी बता दीजिए जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है या फिर हम जिसे बीसीडी कहते हैं। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी 8421। ठीक है, 8421 आपको याद रखना है। बीसीडी को जो है वो 8421 भी कहते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल को। अगला प्रश्न है माइक्रो कंप्यूटर के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला बाइनरी कोड कौन सा है? ASCII जो आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से बता दिए इसमें से जो है द मोस्ट वाइडली यूज बाइनरी कोड फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स इज, सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, काफी ज्यादा बेसिक से प्रश्न थे और इसके अलावा हम एडवांस लेवल के भी लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके लिए जो है वो हम डिटेल वाइज क्लासेस लेकर आएंगे, क्योंकि दिसंबर में आपका एग्जाम है। तो नवंबर का मंथ जो है हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा मंथ जो है हम डिटेल वाइज आपके लिए क्लासेस लेकर आए, तो आपकी जो है हम दिसंबर स्टार्टिंग में जो है रिवीजन करवा सकें। और दिसंबर सेकंड वीक में आपका एग्जाम है 903 पोस्ट कोड का। ठीक है, तो अभी जो है हम आपको ऊपर बता रहे हैं, बेसिक का बता रहे हैं, साथ में हम आपको बता रहे हैं एडवांस का। ठीक है, कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है और क्या क्या क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं HPSSC द्वारा, क्योंकि मोस्टली रिपीटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं और सेम टॉपिक्स से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है, उसके बाद जो डिटेल वाइज क्लासेस हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।